यूजी 2024 के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो 5 अप्रैल को खत्म हो गया, यानी कि उसके बाद अब बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। अब बस इंतजार है तो एग्जाम की तारीखों का। देखिए, जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसकी वजह से जो परीक्षा की तारीखें थी उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि जो डेट शीट है ना, वो जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। और जब रिलीज होगी ना, तो वो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cuet.samarth.ac.in पर लाइव हो जाएगा। आपको बस क्या करना होगा, वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद होम पेज पर आपको डेट शीट का लिंक दिखाई देगा, लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने आपकी डेट शीट आ जाएगी। तो आपको डेट शीट चेक कैसे करनी है, डाउनलोड कैसे करनी है और साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम का क्या मसला है, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया है, इस बार CUET UG का जो एग्जाम है ना, वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार 14 लाख से ज्यादा बच्चे थे, इस बार सिर्फ 13 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। थोड़ा सा अंतर आया है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें। आपको याद रखना है कि अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो CUET आपको देना ही पड़ेगा। एक कॉमन एग्जाम है जिसके जरिए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेटिंग है उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। चाहे आप DU में एडमिशन लेना चाहे, BHU में लेना चाहे या फिर आप जामिया में लेना चाहे, आपको CUET देना ही पड़ेगा। सो आपको इस बार 2 मौके मिल रहे हैं, एक तो ऑनलाइन एग्जाम का भी, एक ऑफलाइन एग्जाम का। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एग्जाम के लिए जो डेट शीट है ना, वो एक ही साथ आएगी, यानी कि एक ही PDF में दोनों के लिए टाइम्स लिखे होंगे और साथ ही जो शिफ्ट होगी वो भी लिखी होगी। क्योंकि ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाले हैं वो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, लेकिन जो ऑफलाइन एग्जाम होंगे ना, वो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन कराया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट के होंगे ना, उन सब्जेक्ट्स के लिए एक ही दिन ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ऑफलाइन एग्जाम होगा ना, वो उस सब्जेक्ट के लिए होगा जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, यानी कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा है। अगर हम ये बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसका आंसर है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए इस बार 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है और इसी पेपर के लिए, इसी सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम है ना, वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप इस बार CUET UG का हिस्सा बनने वाले हैं ना, तो आप टाइम पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट करते रहिए, साथ ही हमारे चैनल पर भी बने रहिए ताकि हर अपडेट आप तक टाइम से पहले पहुंच जाए। सो अगर आपको डेट शीट डाउनलोड करनी है ना, तो वेबसाइट पर जाना होगा, होम पेज पर आपको डेट शीट का लिंक दिखाई देगा, लिंक पर आपको करना होगा क्लिक। उसके बाद आपके सामने पूरा PDF खुल जाएगा जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एग्जाम की तारीखों का और शिफ्ट का ब्यौरा दिया होगा। आपको उसे चेक कर लेना है और उसे डाउनलोड करके भी अपने पास रख लेना है ताकि फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर पाए और आप कभी भी डेट्स के बीच कंफ्यूज ना हो। देखिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी को जोरदार कर लीजिए, अपने जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही ज्यादा रिसोर्सेज को अब रेफर मत करिए। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी का मल्टीपल रिविजन करिए और मल्टीपल रिसोर्सेज के बारे में मत सोचिए। So this is all about CUET UG date sheet 2024. If you have any questions, any queries, let me know in the comment section. हम फिर आएंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। Till then, keep watching NBT Tech Ed.